जय हिंद दोस्तों। आज हमारा ये पहला लेसन है और पहला वीडियो जा रहा है और इसमें देखेंगे दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन डालेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ये लगातार रहेगा वीडियो और लगातार चलते रहे, एक दिन बाद करके वीडियो डाला जाएगा। तो आप लोग जब भी पढ़ाई के लिए बैठे तो कॉपी और कलम साथ में रखें ताकि हम लोग सीखें लिखें और उसको याद भी करें। साथ साथ सब काम होना चाहिए दोस्तों। आगे जो काम करेंगे हम लोग इसके बाद क्रैश कोर्स भी चालू करेंगे। कल से क्रैश कोर्स का एक दिन बाद करके वो भी गाइड करके रोज क्रैश कोर्स चालू रहेगा 10th के लिए, क्लास 10th 2023 के लिए, जो कि 3 महीना है और 3 महीने में 80% की तैयारी करवाए जाएंगे। 80% नंबर आने की पूरा चांस रहेगा दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन सब करवाया जाए, पूरी तरह से सिखाया जाएगा, ना कि रटवाया जाए। यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं। कॉन्सेप्ट में पहला जो है नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम जो है हमारा बेसिक भी है और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम 10th के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में पूछा भी बहुत अच्छा जा रहा है। इससे क्वेश्चन लगभग 10 नंबर से ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों देखेंगे नंबर सिस्टम में आखिर क्वेश्चन को कैसा कैसा आता है और कहाँ से आता है, और उस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और कॉन्सेप्ट से जवाब देंगे तो हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहला जो है नेचुरल नंबर, हम कुछ नया अंदाज में देखेंगे। हर जगह नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, हम लोग रियल नंबर से शुरू करेंगे और रियल नंबर से नेचुरल नंबर तक पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होते हैं? सभी संख्याओं को वास्तविक, कोई भी संख्या हो सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। यानी कुछ भी लिख दे, 5 लिख दे, 3/2 पॉइंट में लिख दे, रूट में लिख दे, रूट निकले या नहीं निकले कोई मतलब नहीं है, सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। यानी कि उल्टा हम बना भी सकते हैं, रेशनल और इरेशनल के जो समूह होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, इरेशनल यानी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होते हैं? तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं रियल रेशनल नंबर, और जिसे नहीं लिखा जा सके उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन दोनों में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। यानी q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बन नहीं पाता है। एग्जाम में क्वेश्चन तो रहेगा 2 से 3 नंबर सिर्फ और सिर्फ रेशनल और इरेशनल से, लेकिन बनता नहीं है, परमेय पहचान में नहीं आता है। तो इसको पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है, जो कि कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है जिसे p/q के रूप में, ये तो सिंपल है p/q के रूप में। तो चलिए इसको पहचान लेंगे। आगे देखेंगे जो पॉइंट में है तो जिसको हम लोग पॉइंट से भिन्न में बदल सकें। भिन्न में बदलने के लिए आता है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग? भिन्न में बदलने के लिए पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे में 1 देते हैं। पॉइंट को हटा करके नीचे में 1 देते हैं, जैसे यही हो गया p/q। तो जिसको हम लोग बदल पाए उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, और जिसको हम लोग नहीं बदल पाए, जैसे डॉट डॉट रहे इसको हम बदल नहीं सकते हैं, रेखा कोष्ठ रहे यानी कि लाइनर ब्रैकेट लगा हुआ हो तो उसको भी हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो ये सब इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? जिसका रूट निकल गया, जिसका रूट निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे 4 का रूट निकल जाएगा तो 4, तो दोनों का दोनों क्या है कि दोनों का रूट निकल गया। दोनों का रूट निकल गया यानी कि रूट से बाहर हो गया, तो हम लोग कहेंगे इसे रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। जिसका नहीं निकले, जैसे √5 का नहीं निकलता है, 3, 7, 10, 11, 12, ये सब का रूट नहीं निकलता है, तो ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ये सब के सब इरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों उम्मीद है आप लोग ये दोनों बातों को समझे होंगे। यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार। चलिए अब देखेंगे रेशनल नंबर 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, फैक्टर नंबर होते हैं। अब ये क्या है? तो इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, डेसिमल यानी दशमलव संख्या, फैक्टर यानी भिन्न संख्या। मात्र ये 3 रूप होते हैं इनके। तो तीनों रूप को हम लोग देखेंगे। पहला है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? तो जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। यानी संख्या रेखा पर 0 को भी दर्शाया जाता है, प्लस वाले भी दर्शाया जाता है और माइनस वाले भी दर्शाया जाता है। तो ये सब के सब क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर। तो संख्या रेखा पर दर्शाने वाला प्लस, माइनस और 0, ये तीनों के तीनों रहता है तो इंटीजर नंबर। यानी प्लस में कोई चीज़ लिखा हो, -1, 0, 8, -3, ये सब के सब क्या है? इंटीजर नंबर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों?
तो इन्फिनिटिव से 0 से इन्फिनिटिव प्लस तक, तो हम लोग संख्या रेखा बना दें दोस्तों। तो 5 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, -5 हो गया, ये सब के सब क्या है, इंटीजर नंबर है। यानी कि प्लस में हो या माइनस में हो, सीधा सीधा संख्या रहे तो वो इंटीजर नंबर होता है। इसके बाद है डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दशमलव का चिन्ह है, पॉइंट है, इसे पॉइंट बोला जाता है। तो पॉइंट जो होता है, जहाँ पॉइंट लग जाएगा वो डेसिमल नंबर कहलाएगा। जैसे 3.5, 2.5, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, यानी पॉइंट संख्या। उसके बाद है फैक्टर नंबर। फैक्टर नंबर क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न संख्या, जो अंश और हर हो। भिन्न होता क्या है, अंश ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश और हर के रूप में हो तो उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर नंबर। फैक्टर नंबर में देखेंगे, जैसे में 3/5, 3/5 ये फैक्टर नंबर हो गया, तो ये कहलाता है भिन्न संख्या। क्या कहलाता है, भिन्न संख्या। यानी P/Q ये समझ लीजिए कि वही का वही है। 10/13 ये सब के सब क्या है, फैक्टर नंबर है। ये सब के सब क्या है, फैक्टर नंबर। तो के बारे में याद रखेंगे, P/Q यानी कि सेम टू सेम कौन चीज, रेशनल नंबर को जैसे लिखते थे वैसे लिखा हुआ रहे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, फैक्टर नंबर। यानी भिन्न के रूप में लिखा रहे तो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों समझ में आया होगा। ये तीनों उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है। फिर इम्पोर्टेंट में होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, ये दो प्रकार को, होल और नेचुरल। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। हम लोग पहले नेचुरल नंबर को देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो गिनती की संख्या नेचुरल नंबर होता है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यानी प्रकृति में जो बोला जाता था पहले वो शुरू किया जाता था, और हम लोग भी करते हैं। यानी गिनती कहाँ से शुरू किया जाता है, हमेशा 1 से। तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे शुरू करते हैं। तो ये है प्रकृति का दिन, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्रकृति का दिन। यानी गिनती की संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। यानी गिनती जो है हमारा वही कहलाता है प्राकृत संख्या। लेकिन 9 के बाद गिना नहीं जा सकता था। ये है कि 1 से हम लोग गिनते, कभी भी गिनती करते तो कहाँ से करते हैं, 1 से। तो ये प्रकृति का दिन था, तो ये प्रकृति प्राकृत संख्या कहा जाता है। लेकिन आर्यभट्ट आए और 0 का आविष्कार किए, और 0 का आविष्कार करने से ये संख्या आगे बढ़ गई। 9 के बाद 10 बना तो आगे बढ़ा संख्या। ये जो 0 का आविष्कार हुआ तो ये पूर्ण कर दिया संख्या को। इसको कहते हैं 0 से जब शुरू हुआ तो पूर्ण संख्या। कहाँ से शुरू हुआ है, 0 1 2 3, 1 2 3 रहेगा प्राकृत संख्या, ऐसे डॉट डॉट ये प्राकृत संख्या। लेकिन 0 से जब शुरू होगा तो ये कहलाएगा हमारा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या को। किसे पढ़ना है, प्राकृत संख्या को। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं आगे प्राकृत संख्या की ओर।